होता नहीं है वैसे, बहुत मुश्किल है ऐसा करना। कोई कोई सिद्ध पुरुष ऐसा कर सकते हैं। जैसे समझो कि हमें सर दर्द है, तो ध्यान करो कि हमारे सर में दर्द है। अब खोजो उसको, ढूंढो कहाँ पर दर्द है। पूरे सर में दर्द है? नहीं नहीं महाराज, आधे में, इतने पीछे में है बस। पूरे पीछे में है? नहीं नहीं, बस इतने में है। अच्छा इतने में है? नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा सिकुड़ता सिकुड़ता सोई के नोक के बराबर हो जाएगा। और उसको भी देखो कहाँ पर है, चला जाएगा। लेकिन जब सर दुखता है तब ध्यान थोड़ा ही होता है, वो तो कोई असंग पुरुष है वही कर सकता है। एक प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे समझो कि हम बैठे हैं ना, तो शरीर में कहीं पर यहाँ मानो खुजली हो रही है हमें, तो खुजलाओ मत, अब देखो उसको, खुजली हो रही है, बस देखते रहो। 1 मिनट भी आप देख नहीं पाओगे, गायब हो जाएगी। ये हमने किया है, ये कर सकते हैं। जबरदस्ती बस अपने आप को पकड़ कर रखो, नहीं खुजलाना है, चाहे कितने भी खुज, कान में खुजली आ रही है, चाहे कान नीचे गिर जाए तो भी हम खुजलाएंगे नहीं। ऐसा संकल्प करके बस बैठ जाओ, देखते रहो कहाँ खुजली हो रही है, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, गई, मिट जाएगी अपने आप। फिर यहाँ ढूंढोगे तो पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ थी या यहाँ थी, पता नहीं कहाँ पर थी, इसके आसपास कहीं पर थी। तो जैसे खुजली मिट सकती है, वैसे दर्द भी शरीर की हर एक सेंसेशन मिट सकती है, अगर हम उसके दृष्टा बन जाए, उसके साक्षी बन जाए। इसलिए कहा कि साक्षी भाव में रहो तो संसार अपने आप छूट जाएगा। साक्षी माने जोવું અને જાણવું, देखते रहो जानते रहो, बस हो रहा है, हो रहा है, हमें पता है हो रहा है, हम जानते हैं। अंदर भी बाहर भी, अपने अंदर जो हो रहा है उसको भी देखो, बाहर भी जो हो रहा है उसको भी देखो, बस देखते रहो, मात्र साक्षी बन जाओ। साक्षी की साधना सबसे बेस्ट साधना है और हर एक व्यक्ति कर सकता है, उसमें कुछ नहीं चाहिए, बस जानते रहो। आप उसमें उससे एक रूप मत हो जाओ, उसमें तादात्म्य मत कर लो कि ये मैं हूँ। अंदर कुछ हो रहा है, हाँ जानो हो रहा है, बस मुझे हो रहा है, ये तादात्म्य हो गया। मुझे नहीं हो रहा, अंदर हो रहा है, मैं जान रहा हूँ। खुजली हो रही है, मैं जान रहा हूँ, बस। भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, नहीं भूख लगी है, मैं जान रहा हूँ। मजा आ रहा है, हाँ आ रहा है, मैं जान रहा हूँ। दिक्कत हो रही है, हाँ मैं जान रहा हूँ। दिक्कत हो रही है तो मैं जान सकता हूँ, मजा आ रहा है इसमें भूल जाते हैं, मजे में घुस जाते हैं, मजा लेने में। जब मजा आता है ना तब भी जानना। खाते वक्त एक एक कोर को मुंह में डालते वक्त तो सोचो, ये हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन साधना के समय एक आध बार कर सकते हैं दिन में, या तो थोड़ी देर के लिए। कोर उठाया, पहले हाथ से छुआ, तो ये जो छुअन महसूस हुई ना, ठंडा है गर्म है कैसा है, ये अनुभव करो। फिर कोर लिया, सब्जी में डाला, मुंह में डाला, तो मुंह में अनुभव करो कहाँ पर कैसा स्वाद है। फिर चबाओ, कैसे रस निकले। फिर उसके साथ साथ पेट तक जाओ आप मन से, वहाँ गया, तृप्ति हुई। ऐसे पूरा का पूरा चबाओगे तो जो 4 रोटी खाता है ना, वो 2 ही खा पाएगा, पेट भर जाएगा। और एक एक वस्तु का आपको स्नान करते हैं, ये मैं तो करता हूँ कभी कभी। जैसे पानी लिया टब में, ऊपर डाला, तो देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ स्पर्श हो रहा है, यहाँ ठंडा हो रहा है, यहाँ ठंडा लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ नीचे तक। उसके साथ साथ उसका अनुभव करो, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनुभव करने वाला हूँ। ये दृष्टा भाव हो गया, ये साक्षी की साधना हो गई। बस उसी तरह मैं जा रहा हूँ, एक एक कदम उठ रहा है, आगे रुक रहा है, दूसरा कदम उठ रहा है, बस सावधान, ऐसा कहें, सावधान, सावधान, हर एक क्रिया में सावधान। इससे अच्छा ध्यान हो ही नहीं, ये सबसे बढ़िया ध्यान है, साक्षी की साधना है ये। अगर ऐसा आप कर पाए, बाहर की थोड़ी बहुत चीज़ें, तो अपने आप के साक्षी भी बन पाओगे। तो फिर हर एक समस्या, हर एक मर्यादा, हर एक परिचिंता गिर जाएगी, उससे हम मुक्त होंगे। ये ध्यान की अवस्था, इस प्रकार से हमें ध्यान करना है। यह ध्यान, अब देखो आगे जो श्लोक आता है उसमें क्या करना है। यह ध्यान कोई मनोवृत्ति नहीं है, बल्कि प्रयुक्त शब्दों के अर्थ का दर्शन है। हमारा ध्यान क्या है, जो शब्द अचिंत्यम, तो मैं अचिंत्य हूँ, इसका अर्थ क्या है,
इसका अर्थ ये कि इसका मेरा चिंतन, मैं माने आत्मा, आत्मा का चिंतन नहीं हो सकता। चिंतन कौन करता है? मन। तो मन की सामर्थ्य से बाहर है, आत्मा मन की पकड़ में नहीं आता। अव्यक्त, व्यक्त कैसे होता है? इंद्रियों से। देखते हैं ना, हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, इंद्रियों से व्यक्त होता है। तो अचिंत्यम अव्यक्तम, अचिंत्यम माने वह मन का विषय नहीं हो सकता, अव्यक्त माने वह बुद्धि का विषय हो नहीं सकता। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मन और बुद्धि को शक्ति देने वाला, उसको बल प्रदान करने वाला ये है। इसी की सत्ता और स्फूर्ति से मन बुद्धि सत्तावान है, वरना मन की कहाँ सत्ता है? आत्मा जब अभिव्यक्त होना बंद कर देगा, आँख ऐसे ही खुली हो रहेगी लेकिन देखेगी नहीं। मुर्दा जब हो जाता है तो आँख तो ऐसे ही, यही आँख रहती, बदल नहीं जाती। तुरंत की बात है, थोड़ी देर के बाद फिर विकार हो जाता है, ये बात अलग। लेकिन मरने के बाद आप एक आध घंटे में देखो तो ऐसे ही आँख खुली है। बच्चे लोग जो होते हैं कहते दादा क्यों नहीं बोल रहे, दादा मेरी ओर देख रहे हैं लेकिन बोल क्यों नहीं रहे? अरे देखने वाला तो गया, अब कोई नहीं है। आँख ये जो है ना, ये तो गोलक है, क्या कहते हैं, बर्तन। जैसे कटोरी होती है ना, कटोरी में हमने सब्जी निकल गई, अब खाली कटोरी बची, कटोरी को तो वैसे ही रहेगी। ये सब गोलक है, कटोरियाँ है इंद्रियों। तो इसमें जो सत्ता और स्फूर्ति है वह आत्मा की है। सत्ता माने होनापन, स्फूर्ति माने चैतन्य। सत्ता स्फूर्ति आत्मा की माने मैं की है। अब जो मैं सत्ता स्फूर्ति दे रहा है उसको जानेंगे कैसे? मैं मुझे कैसे जानूंगा? हमारे स्वामी दयानंद जी महाराज एक बार किसी गांव में गए तो वहाँ वो नट का खेल चल रहा है। नट होते हैं ना, वो रस्सी पर चलते हैं ऐसे ऐसे, हाथ में बांस लेकर, और गुलाटियाँ खाते हैं और बांस के ऊपर चढ़ जाते हैं ऊपर, और बांस यहाँ पर, दूसरा आदमी यहाँ पर घुसा कर रखता है और वो ऊपर ऐसे ही पेट के ऊपर घूमता है ऊपर, ऐसे ऐसे खेल। स्वामी जी तो खुश हो गए, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया खेल चल रहा है। तो उसका जो मैनेजर माने उसका जो मेन आदमी था, वो सब पैसे लेने के लिए स्वामी जी ने कहा अरे तुम्हारा खेल तो बहुत बढ़िया है, तो मैं जो बताऊँ वो खेल कर दोगे? हाँ स्वामी जी बोलो, अगर कर दोगे तो तुम जितना पैसा मांगो लाख रुपया दे दूँगा। हाँ स्वामी जी बोलो, अपने कंधे पर चढ़ के दिखाओ। मैं अपने कंधे पर चढ़ सकता हूँ क्या? तो मैं माने आत्मा की सत्ता और स्फूर्ति से मन और इंद्रियां सत्तावान और स्फूर्तिवान है, वह मैं को कैसे जानेंगे? इसलिए ये अव्यक्त अचिंत्य कहा गया। पूरा क्या है आखा पूरा मंत्र पहले बोल लेते हैं। एक बार तो बोला था हमने, अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्म योनिम तथादिमध्यांत विहीनमेकम् विभुं चिदानंदमरूपमद्भुतम्। हाँ देखो क्या हुआ, जो पांचवा मंत्र शुरुआत में था उसमें बताया कि ध्यान के लिए कौन सी तैयारी करनी है, कैसे बैठना, कहाँ बैठना, किस समय बैठना, कैसे शुद्धि करनी, ये सब बताया। फिर अंतिम 2 लाइन आई, उसमें बताया ध्यान कहाँ पर करना है। पवित्र हृदय में, हृदय स्थान में हमें ध्यान करना है, वहाँ पर हमें चिंतन करना है। ध्यान करना माने चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? तो जो शब्द बोले गए आगे के मंत्र में बोलेंगे, जो अभी हमने पढ़ा छठे मंत्र में, उसके अर्थ का अनुसंधान करना है। अब अर्थ का अनुसंधान माने क्या? एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। ये मंत्र मुझे भी बहुत प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ऐसा मंत्र हमने बोला, अब इसके अर्थ का अनुसंधान करो। ओम स्वरूप परमात्मा, ओम का भी बहुत लंबा अर्थ हो सकता है, पूरा मांडुक्य उपनिषद इसी के ऊपर है। अब ये सोचने बैठेंगे तो पूरा जन्म तक ओम के बारे में ही सोचना पड़ेगा। सोच सकते हैं, मतलब ये अच्छी बात है, लेकिन हमें वासुदेवाय शब्द समझना है। ओम नमो भगवते, भगवते माने है भगवत्ता वाले, जिसमें षड भग है, षड ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, सब इसको भगवान कहते हैं। ओम स्वरूप है भगवान,
वो कैसे? वासुदेवाय, वासनात् वासुदेव, हर जगह में बसा हुआ है, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में बसने वाले जो परमात्मा तत्व है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। अब देखो ये अर्थ हुआ ना, उसका अनुसंधान कैसे किया कि हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ में जो रसा बसा हुआ है, ओत प्रोत है, उस ओम स्वरूप भगवान को मैं प्रणाम, नमः, नमस्कार करता हूँ। अब नमः का अर्थ भी अनुसंधान करो, न ममः, मैं उसको शरणागत हूँ, उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं उसी में मिल जाता हूँ, उसी में एक रस हो जाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब जगह जो रसा बसा हुआ है, ओत प्रोत है। अब कहाँ ढूंढने जाओगे भगवान? अब कहीं जाने की आवश्यकता रही क्या? जो है सो भगवान ही तो है, हर जगह है, हर वस्तु में है, हर परिस्थिति में है, हर समय है, हर व्यक्ति में है, अच्छे बुरे हर एक व्यक्ति में भगवान ही तो, उसी की सत्ता से तो वो सत्तावान है। अगर समझो कि कोई बहुत बुरा आदमी है और बीमार पड़ा और मर गया, अब उसके घर वाले पूछेंगे कि डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर कहेंगे क्या हुआ डॉक्टर बताओ तो सही। अरे पर क्या हुआ ये तो कहो, अब इसमें कोई राम नहीं, अरे ये तो रावण था, तो आपने ऐसे कैसे कह दिया कि इसमें राम नहीं है? राम माने परम चैतन्य, वो चला गया, मतलब अंतर सूक्ष्म अंतःकरण गया, तो अभी जो चैतन्य तो है लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं हो रहा, अब राम नहीं रहे। तो हर जगह जो राम बसे हुए हैं, हर हृदय में राम बसे हैं, तो मैं किसका तिरस्कार करूं? हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, हर समय, हर स्थान में परमात्मा रसा बसा हुआ है। वासुदेव, वासुदेव स्वरूप हमारा जो भी इष्ट है, राम है तो राम, कृष्ण है तो कृष्ण, देवी है तो देवी, हनुमान जी, गणपति, जो भी हमारा इष्ट देव है वह भगवान है पूरा, वह हर जगह बसा हुआ है। वासुदेव का अर्थ सिर्फ कृष्ण नहीं होता, वासुदेव माने हर जगह बसने वाला, वो भगवान हमारा जो भी इष्ट देव है, स्वामी नारायण है, जिसको आप मानते हो, वो हर जगह बसा हुआ है। अब उसके दर्शन करने के लिए आपको कहीं जाना पड़ेगा, अब उसका अदर्शन नहीं होगा, दर्शन ही दर्शन होगा, हर घड़ी, हर क्षण, हर पल, हर स्थान में, हर समय में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर परिस्थिति में। सुख की परिस्थिति है या दुख की, बहुत बारिश हो रही है तो भी उसमें भी भगवान दिखेंगे। हमारे यहाँ उत्तर काशी में गंगौरी स्थान है, वहाँ पर एक माता जी थी पहले, सुभद्रा माँ, उसको तपोवनी माँ कहते थे। हमने 2014 में जब वो सुनामी आई ना पहली, जो हमारा केदार का मंदिर सब आसपास का सब हो गया था, उसके बाद हम वहाँ पर कैंप लेकर वहाँ हमने शिविर लगाई थी। तो तपोवनी माँ का आश्रम, बिल्कुल ये आश्रम और ये गंगा जी, सीधा एक कदम नीचे रखो गंगा जी लपक जाएगा ऐसा, और उसके आगे, बिल्कुल आगे माने यहीं पर समझो, ये हमारे कॉर्नर पर दो नदियों का संगम। अब पानी डबल हो गया और डबल पानी यहाँ आएगा, अब ऊपर से जब बादल फटा तो पानी कितना आएगा? तो आश्रम 2-3 माले का है, नीचे का माला पूरा आधा बह गया और वो लटक रहा है, और वहाँ पर माता जी देख रही है सब, भगवान का कैसा विराट स्वरूप। आज तो विराट स्वरूप के दर्शन हो रहे, कोई निकला वहाँ से देखा करे, माता जी आपके नीचे से तो सब गायब हो गए, अभी वो गिरेगा तो आप पकड़ कर खींच लिया। अरे क्या करते हो? अरे माता जी देखो तो सही, नीचे तो कुछ है ही नहीं, अभी वो गिरने वाला है, तो आप भी बह जाओगे। अरे ऐसा है क्या? मैं तो देख रही थी विराट भगवान कैसे अभिव्यक्त। देखो सुनामी में भी जिसको विराट प्रभु के दर्शन होते हैं, उसको कहाँ दर्शन करने जाए? हर जगह उसके परमात्मा है, हर जगह है। तो नीचे उसका मंदिर था, वो मंदिर ऐसे ही रह गया, छोटा सा मंदिर था, उसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, जिसका उसको साक्षात्कार हुआ था, उसने दर्शन किए थे। जो साक्षात्कार हुआ था वही मूर्ति कारीगर को बुलवा कर बनवाई कि ऐसी ऐसी मूर्ति मुझे बनवानी है। और लक्ष्मी नारायण लेटे हुए, लक्ष्मी पाँव दबा रही और नारद जी खड़े हैं उसके पास में, वो भजन सुना रहे हैं भगवान को, ऐसी मूर्ति बनाई थी। तो वहाँ बैठकर वो ध्यान पूजा करती थी, जप करती थी। उसकी पूजा की पेटी वो लकड़े की थी, वो पेटी बह गई, बाकी सब रह गया। अब जब सब समाप्त हुआ, साफ सफाई हुई, ढूंढा तो पेटी नहीं मिल रही। अब क्या करें? माला तो उसमें गई,
और सब जो चंदन तिलक जो भी उपचार के जो साधन थे वो भी सब गए, वो कटोरी चमची सब होता है ना वो सब गया। तो किसी ने कहा माता जी अब क्या करेंगे, मैं दूसरी माला लाऊं? उसने कहा नहीं, पूरी जिंदगी मैंने उसकी माला जपी है, अब वो मेरी माला जपेगा। अब छूट गई माला, बस वो ले गया, अब उसको जपना है इसलिए वो ले गया। अब देखो इसी को कहते हैं साक्षात्कारी पुरुष। उसको हर जगह हर व्यक्ति में परमात्मा ही परमात्मा दिखता है, उसका कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। बस इस स्थिति को प्राप्त कर, ये हुआ एक मेवा अद्वितीय, एक अद्वितीय ब्रह्म हर जगह अनुभव में। ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं, ऐसे महापुरुषों का जब सानिध्य मिलता है ना तो हमारे अंदर बहुत चीज़ें बदल जाती हैं, बहुत शुद्धि हो जाती है। वो तो हिंदी समझती थी, तो पहले दिन हमने गुजराती में नारद भक्ति दर्शन लिया था, पहले 4 सूत्र लिए थे, जो हम बोलते हैं ना पहले 4 सूत्र वहाँ पर लिया था पहली बार। तो पहला दिन प्रस्तावना थोड़ी होती है, तो वो मैंने की, तो माता जी ने ऊपर सुना, तो वो आई सीढ़ी के ऊपर, ऐसे हॉल में सीढ़ी निकलती थी ऊपर जाने की, हॉल के किनारे पर सीढ़ी पर खड़ी हो गई और मैं तो बोल रहा हूँ, सब लोग सुन रहे हैं। मैंने देखा माता जी आ रही, तो मैंने बंद करके कहा कि भाई बुलाओ माता जी को कुर्सी पर बैठने के लिए। बुलाया, माता जी को बिठाया, माता जी ने सुना, प्रवचन पूरा हुआ। मैंने कहा माता जी आप गुजराती समझती है? बहुत थोड़ा थोड़ा समझती हूँ, आप हिंदी में बोल सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ। तो पूरा कैंप फिर मैंने हिंदी में लिया और इतनी खुश हो गई, उसने कहा वर्षों पहले मेरे गुरुजी जो मुझे बता रहे थे आज वही बात आपके मुँह से सुनी हमने, वही शास्त्र हमें सुनने को मिला। मतलब जो सत्य है वो तो सत्य ही रहता है ना, वही स्टाइल, वही मेरे गुरुजी से जो हमने पूरा कैंप 7 दिन माता जी बैठी, सबसे पहले आ जाती और सबसे लास्ट में जाती। देखो इतनी उत्कृष्ट व्यक्ति, इतनी उत्कृष्ट महात्मा भी सतत उसके अनुसंधान में रहती है। और हम थोड़ा बहुत हमें पता है क्या स्वामी जी बता रहे हैं, वो तो हमने 10 बार सुन लिया। अरे भाई 10 बार सुनने से क्या होगा, जान लिया ना, माना कहाँ पर है। जब तक मानने में न आ जाए, जब तक अनुभव में न आ जाए, पुनः पुनः श्रवण कुर्यात्। हमारे साथ बार बार सुनो, बार बार सुनो, धीरे 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 सरोवर भर जाएगा, एक एक बूंद करके सरोवर भर जाएगा। तो बार बार सुनना चाहिए। तो कहा कि अचिंत्यम अव्यक्तम अनंत रूपम, ये अचिंत्य है जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। चिंतन मन से होता है क्योंकि ये मन का विषय नहीं है, इसलिए इसको अचिंत्य कहा। अव्यक्तम, ये व्यक्त नहीं हो सकता, अव्यक्त है क्योंकि इंद्रियों का विषय नहीं है। अब देखो हवा चल रही है ना, तो पंखा बंद कर देंगे तो हवा चल रही है पता नहीं चलेगा। पंखा है तो हमारी ये इंद्रिया, त्वक इंद्रिया से पता चलता है। अब पंखा बंद हो गया तो हवा अव्यक्त हो गई क्योंकि इंद्रियों के अनुभव में नहीं आ रही है। अगर हवा चल रही है थोड़ी जोर से, यहाँ स्पर्श होता है तब पता चलता है, तो अब ये अव्यक्त हो गई। अब पंखा चल गया तो व्यक्त हो गई, हमें अनुभव में आ गई। इंद्रियों का विषय बनने का नाम है व्यक्त होना। तो अचिंत्य है माने मन का विषय नहीं है, अव्यक्त है माने इंद्रियों का विषय नहीं है, अनंत है जिसका कोई अंत ही नहीं है। अंत किस में होता है? समय में। ये बर्थ डेट और ये मृत्यु की तारीख, इतना समय माने 50 साल तक हमारा जीवन चला। मानो कि हमारी वजह आज 70 साल पूरे हो गए, 71वां चल रहा है, तो 70 वर्षों का अंत हो गया। अंत हमेशा समय में होता है, तो ये समय में मर्यादित नहीं है। जो आत्म तत्व है वो समय उससे शक्ति लेकर अभिव्यक्त होता है, समय उसका एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो अनंतम, अनंत रूपम, उसका रूप कैसा है? अनंत है। भगवान का रूप कैसा है? भगवान एक शिव महिम्न स्तोत्र, उसमें पुष्पदंत करके भगवान की स्तुति करता है और कहता है कि भगवान मेरी स्तुति तो ठीक नहीं है, आपकी तो बहुत बड़ी विभूति है, मैं कैसे उसको अभिव्यक्त करूं। इवन ब्रह्मा जी भी नहीं कह पाते, फिर भी वो कर रहे हैं और आप उसको पसंद कर रहे हैं तो मुझे भी पसंद करो। मेरी छोटी छोटी बात है, प्रशंसा कर रहे हैं, स्तुति माने प्रशंसा। अब भगवान के गुण गाओगे, कितने गुण गाओगे? पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि को आप वर्णन कर दो। सरस्वती
पृथ्वी का कागज बनाए और जंगल, पूरे जंगलों का कलम बनाए और दरिया की स्याही बनाकर लिखने बैठे, कब तक? अनंत काल तक लिखती रहे तो भी भगवान के गुण लिख नहीं पाती। अब इतने सारे गुण तो कोई कह नहीं पाता, जो भी कहेगा आधा अधूरा रहेगा। तो सबका आधा अधूरा है तो मेरा भी रहेगा, मैं भी गाऊंगा, तो मेरा कोई दोष आप नहीं बता सकते, कह नहीं सकते कि तुमने ठीक से स्तुति नहीं की। कैसे भी करो वो ठीक होगी ही नहीं ना, क्योंकि इतने गुण हैं। तो अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं है। तो आप अनंत, आपका रूप कैसा है? अनंत। अनंत का मतलब सब रूप आप ही के हैं। कुर्सी के रूप में भी आप है, टेबल के रूप में भी आप है, पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, सब रूप आपके हैं। अनंत रूप का मतलब हर रूप में आप रसे बसे हुए हैं। अनंत रूपम शिवम, कल्याणकारी है। प्रशांतम, अत्यंत शांत है। अमृतम, माने कभी मरने वाले नहीं है। ब्रह्मयोनिम, पूरा ब्रह्मांड जिसमें से पैदा हुआ उसका कारण वो भी आप हैं। तथादि मध्यांत रूप, तथादि मध्यान विहीन एकम, उत्पत्ति स्थिति और विनाश रहित। आपसे उत्पत्ति होती है, आप ही उसकी स्थिति संभालते हैं और आप ही उसका विनाश भी करते हैं, लेकिन आप उत्पत्ति स्थिति वाले नहीं हैं। मैं देखता हूँ तो देखने वाला देखने की चीज़ नहीं होता, जो उत्पन्न करता है वो उत्पन्न नहीं होता। तो आप उत्पत्ति स्थिति विहीन है। विभुम माने प्रभावशाली, पूरे व्याप्त। चित आनंद रूप, चित माने प्रकाश रूप, ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप आप है। और ऐसे ऐसे अद्भुत आपके रूप है कि क्या मैं वर्णन करूं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हम एक एक शब्द को समझेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आ शब्दों